ही क्या सभी लोग मुग्ध हो गए। ऐसा तेजस्वी, ऐसा रूपवान, गुणवान, एकदम युवक किसी ने देखा नहीं था। मुंडित मस्तक, गैरिक वस्त्र धारण किए हुए ऐसा तेजस्वी सन्यासी उस सभा में आया। राजकुमारी उसको देखते ही मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। अत्यंत शीघ्रता से राजकुमारी आई और आकर उसने इस सन्यासी के गले में जयमाला डाल दी। सन्यासी ने बिना एक क्षण विचार किए उस माला को तोड़कर फेंक दिया, तुरंत पैर से रौंद दिया और उल्टे पांव वापस चले। तो कथा ऐसी कहती है, स्वामी जी ने बताया है, विवेकानंद जी, बड़ी सुंदर कथा। अब वो राजकुमारी इतनी मुग्ध हो गई थी, मंत्र मुग्धा सी, ये भी चली उसके पीछे, कुछ और लोग भी गए पाछे। तब हमारे सन्यासी ने राजा से कहा कि चलो अपन थोड़ी दूर रहकर चलें, क्या होता है आगे देखें। तो राजा के कुछ मंत्री, सेवक, सेविकाएं उनके पीछे जाने लगे। वो सन्यासी बड़ी तीव्रता से, तीव्र गति से चलकर आगे बढ़ गए। राजकुमारी भी गई रोते बिलखते, और जो दूसरे लोग आए उनको वापस भेज दिया कि तुम जाओ, मैं जा रही हूँ उनके साथ, अब वही मेरे पति हैं। वो नवीन तेजस्वी सन्यासी जंगल में प्रविष्ट हो गए, जंगल में घुस गए। राजकुमारी भी गई। वो सन्यासी जंगल के एक एक चप्पे चप्पे से परिचित थे। सन्यासियों का काम तपस्या के लिए घूमते रहते थे। थोड़ी ही देर में अदृश्य हो गए, कहाँ चले गए। भयानक घोर जंगल, राजकुमारी भटक गई जंगल में। तब ये राजा और सन्यासी पीछे से जा रहे हैं। इस सन्यासी ने कहा चलो देखें। संध्या हो गई, रात होने लगी, अंधेरा हो गया। अब वो राजकुमारी घने जंगल में डर गई। उतने में ये राजा और हमारे सन्यासी पहुँचे। सन्यासी ने कहा पुत्री भयभीत मत हो, क्या बात है। यद्यपि सब जानते थे तो उन्होंने बताया। तो कहा अच्छा चिंता मत करो, रात को इस वन से निकला नहीं जा सकता है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, आओ। आगे बढ़कर एक बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे ये लोग बैठे। ठंड के दिन थे, ठंड लग रही थी, क्या किया जाए। तो इस सन्यासी ने कहीं से सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियाँ एकत्र की। अब आग कैसे जलाई जाए, चिंता में थे। उसी समय उन्होंने अकस्मात देखा कि पेड़ पर से जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा गिरा। घटना ऐसी हुई कि उस पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी, एक कबूतर परिवार उसमें रहा करता था। उस कबूतर ने कबूतरी से कहा कि देखो शीतकाल की रात्रि है, हमारे घर में ये अतिथि आए हैं, इन्होंने आश्रय लिया है, हम गृहस्थ हैं, हमारा कार्य है अतिथियों की सेवा करना, इन्हें ठंड लग रही है, तो मैं तुरंत गांव से जाकर एक जलती हुई लकड़ी ले आता हूँ जिससे ये आग जलाकर अपनी ठंड दूर करें। तो ब्राह्मण ने, वो ये सन्यासी ने देखा, तुरंत वो आग लेकर उन्होंने आग जलाई और लकड़ियाँ रखीं। तो आग जब जल गई, ठंड कम हुई तो भूख लगने लगी। अब उस जंगल में खाने को क्या मिले। तो कबूतर ने अपनी कबूतरी से कहा कि शास्त्रों में ये कहा है, उपनिषद कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। ये बेचारे भूखे हैं, इनको हम कुछ खाने को दे नहीं सकते, पर मेरा ये शरीर एक न एक दिन जाएगा ही, तो उसका सबसे अच्छा उपयोग ये है कि अतिथि की सेवा में लग जाए। मैं आग में कूद पड़ता हूँ तो मेरे शरीर का मांस खाकर इनकी कुछ क्षुधा मिटेगी, भूख मिटेगी। ऐसा कहकर अपनी पत्नी और बच्चों को उसने आशीर्वाद दिया और उस जलती आग में कूद गया। पत्नी ने देखा कि मैं तो उनकी सहधर्मिणी हूँ, पति जिस मार्ग पर गए हैं मुझे उसी मार्ग पर जाना चाहिए, मेरा यही कर्तव्य है। ऐसा सोचकर उसने भी बच्चों से कहा कि अब तुम लोग यहाँ रहो, मैं अपने पति का अनुसरण करती हूँ। वो भी उसमें कूद गई। कथा कहती फिर बच्चे भी उसमें कूद गए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि देखो दोनों ही रास्ते समान हैं। यदि सन्यासी होना हो तो उस व्यक्ति के समान सन्यासी बनो कि जो युवा था, सामर्थ्यवान था, तेजस्वी था, और जिसको ऐसी परमा सुंदरी राजकुमारी मिल रही थी जिसके साथ राज्य मिल रहा था, पर क्योंकि उसने निवृत्ति मार्ग का निश्चय किया था इसलिए तृण के समान उसने उस सबको छोड़ दिया और छोड़कर अपनी तपस्या के मार्ग में चला गया। यदि गृहस्थ हो तो उन कबूतरों के समान कि जिन्होंने अतिथि की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया। स्वधर्म का यही रहस्य है। यद्यपि
और संतों ने, महापुरुषों ने ऐसा कहा है। विनोबा जी तो एक जगह कहते हैं कि स्वधर्म मनुष्य के साथ जन्म लेता है। वो भी एक दृष्टि है। हम सब किसी न किसी परिवार में जन्मे हैं, तो जहाँ हम जन्मे हैं उस परिवार के संस्कार हमारे ऊपर पड़े, हमारे मन के भी संस्कार हैं। साधक या साधिका को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप हम सब साधक साधिकाएं हैं। हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार की संस्कृति, विशेष प्रकार के संस्कार हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिविजुअलिटी, हमारा निज व्यक्तित्व। प्रत्येक, आप हम सब एक ही परिवार में सगे भाई बहन, सगे भाई या जुड़वे भाई अलग अलग प्रकृति के होते हैं। कैसे होता है ये? जिस प्रकार हमारे अंगूठे का निशान, अगर आपने, ये पुलिस वाले इसीलिए लेकर रखते हैं, मेरे अंगूठे का निशान पूर्वाश्रम के अगर मेरे भाई बहन हो तो उनसे नहीं मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा पृथ्वी में, केवल मैं ही हूँ और किसी से उसको वो निशान मिल नहीं सकता। ये व्यक्तित्व है, हमारा वैशिष्ट्य है। इसी प्रकार हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति संसार में एकदम विशिष्ट है, यूनिक है। मेरे समान संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, आपके समान संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, इन बहनों बेटियों के समान में दूसरे और कोई बहनें नहीं है, कोई बेटी। सबका अपना एक निज व्यक्तित्व है, अपना निजत्व। ये हमारा स्वधर्म है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, फॉलो द लॉ ऑफ योर ओन बीइंग। अपने व्यक्तित्व को पहचान कर अपने व्यक्तित्व का अनुसरण करो। तो ये जो विशिष्ट स्वभाव हमको मिला है, ये हम अपने कर्मों से लाए हैं। पूर्व पूर्व जन्मों में जैसा हमने कर्म किया है, उस कर्म के अनुसार हमारा एक स्वभाव बना है। यो यत् श्रद्धा एव सह, 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा वो व्यक्ति है। तो हमारा ये विशिष्ट संस्कार, विशिष्ट व्यक्तित्व अभी ये बीज रूप में है। बीज की सफलता तो पूर्ण विकसित होने में ही है। अगर एक आम का वृक्ष है, आम का बीज है, गुठली है उसकी, तो गुठली की सफलता गुठली रहने में नहीं है। गुठली की सफलता तो इस बात में है कि वो वृक्ष हो जाए, वृक्ष होकर फल दे, अच्छे फल दे और दूसरों का उपकार हो, और भी गुठलियाँ बने और भी फल उस वृक्ष बढ़े। तो बीज की सफलता उसके पूर्ण विकास में है। आप हम सब अपना स्वधर्म लेकर जन्मे हैं, किंतु हम में से अधिकांश लोगों का स्वधर्म बीज के रूप में है। उसकी सफलता तभी है जब हमारा ये स्वधर्म रूपी बीज विकसित हो जाए अपने स्वभाव के अनुसार। जब हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा तभी हम जीवन में सफल हो सकेंगे, जीवन में शांति मिलेगी, जीवन में पूर्णता का बोध होगा। बहुत बार सफलता का मापदंड हम लोग भौतिक समृद्धि समझते हैं। कौन व्यक्ति सफल है? हाँ, जिसके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बाड़ी है, बहुत सुखी परिवार है, इच्छा अनुसार उसका विवाह हुआ है, मान सम्मान पद यश आदि आदि, उसको हम समझते हैं बड़ा सफल व्यक्ति है। किंतु ऐसे सफल व्यक्तियों के निकट संपर्क में यदि आप आएँ और यदि उनके स्वभाव के अनुसार उनका विकास नहीं हुआ है तो नारकीय जीवन जीते हैं। क्या सीमा है उसकी? इस सब को यदि आप निचोड़ कर देखें तो क्या है? धन की इच्छा, अधिकार की इच्छा और नाम यश की इच्छा। तो जब व्यक्ति धन की इच्छा से, अधिकार या पद की इच्छा से और नाम यश की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करता है तो अपने स्वधर्म से हट जाता है, और स्वधर्म से च्युत हो जाने के कारण भौतिक दृष्टि से उसको समृद्धि मिल सकती है, पद भी मिल सकता है, यश भी मिल सकता है, किंतु ये यश, ये पद, ये धन जीवन में सुख नहीं देता। अधिकांश ऐसे लोग जो इनसे संपन्न हैं, उनसे मिलने का जब अवसर आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनके जीवन में शांति नहीं है, हाय हाय लगा है, और इतना और अधिक और अधिक। वो इच्छा का दूसरा प्रश्न है
जहाँ ये ऐषणात्रय मनुष्य को प्रेरित करती है, उधर नहीं जाना है। पर अब आप ये देखिए कि स्वधर्म वह है जो भीतर से हमको अच्छा लगता है, हमारी रुचि, जिसमें हमारी स्वाभाविक रुचि है, और जो अपने स्वधर्म को पा लेता है उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, भौतिक दृष्टि से भी वो उसमें पूर्णता प्राप्त कर लेता है और परम आनंद होता है। जितने श्रेष्ठ लोग जिस भी क्षेत्र में आपको दिखेंगे, केवल धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, विज्ञान में, कला में, संगीत में, साहित्य में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो यशस्वी हुए हैं, जिनको सचमुच जीवन में तृप्ति और जिन्होंने बड़े कार्य किए हैं, ये ऐसे लोग थे कि जिनको उसमें पूरी रुचि थी, पूर्णतः उसमें वो डूब गए थे। और व्यक्ति उसी में डूब सकता है जो उसका स्वधर्म है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, अपना धर्म कुछ दोषयुक्त भी हो, कमी भी उसमें हो, तो भी वो परम धर्म से बहुत श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। क्यों श्रेयस्कर है? कि बहुत अच्छी तरह पालन किया गया दूसरे का धर्म भी हमारे लिए भयावह है, हमारे विनाश का कारण है। और अपने धर्म में, स्वधर्म का पालन करते हुए मर भी जाएं तो उससे परम श्रेय की प्राप्ति होती है। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न आया कि जब स्वधर्म का प्रश्न आया, स्वधर्म का हमें पालन करना है, और जैसा हमने देखा कि स्वधर्म हमारी प्रकृति से निर्धारित होता है। संसार में सब लोग अलग अलग स्वभाव लेकर जन्मे हैं। किसी की तामसिक प्रकृति है, किसी की राजसिक है, किसी की सात्विक है। तो ये प्रवृत्तियाँ हमारे जीवन में स्वधर्म भी बदल देती हैं। हमारी प्रकृति के अनुसार हमारा स्वधर्म बदलता है। कैसे? मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यंत सात्विक प्रवृत्ति का है, जिसकी रुचि है, वो सत्व के अनेक लक्षण हैं, उसके 14वें अध्याय में है, वो बाद में उसके विस्तार में जाएंगे यथा समय। पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि सात्विक व्यक्ति सामान्यतः वो विद्या व्यसनी होता है, उसको पढ़ना लिखना चिंतन करना अच्छा लगता है। वो व्यक्ति भगवान का नाम लेना या चिंतन विचार ध्यान आदि में रुचि रखता है। बहुत ज़्यादा ऐसा अपना विस्तार नहीं करना चाहता, बहुत गतिविधियों में नहीं फंसना चाहता है, एक्टिव जिसको कहते हैं, ऐसा एक्टिव नहीं होना चाहता है। शांत है, सुशील है। ऐसा व्यक्ति शांत सुशील जो अध्ययनशील है, चिंतन में लगता है, लगा रहना चाहता है। उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती पकड़ के फौज में भर्ती कर दें कि चलो तुम परेड करो, तुम क्षत्रिय का काम करो, तुम मारपीट करो, तुम्हारा जो युद्ध का काम करो, तो वो बहुत असफल सैनिक होगा। उस गुण में वो निपुण नहीं हो सकेगा, विवशता में करेगा। होता है, और संसार में ऐसा हुआ है। 20वीं शताब्दी में उसके बहुत उदाहरण देखे इन देशों में, विशेषकर रूस में, हंगेरी में, चीन में तो जो प्रयोग हुआ था कल्चरल रिवॉल्यूशन, संस्कृत आप सब लोग जो उससे परिचित हैं जानते हैं, उन्होंने सबको एक करने की कोशिश की। तो ऐसा हुआ कि उनकी प्रतिभा नष्ट हो गई। जो प्रोफेसर थे उनसे मिट्टी खुदाने का काम करने लगे कि सभी समान है साम्यवाद में। ऐसा संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं? ये स्वधर्म के विरुद्ध है, उसके स्वभाव के विरुद्ध है। जो व्यक्ति राजसिक है, दिन रात कर्म में लगा रहना चाहता है, दौड़ धूप करता है, छात्र तेज है जिसमें जो विप्लव करना चाहता है, समाज में विभिन्न प्रकार के काम करना चाहता है, अत्यंत क्रियाशील है, ऐसे क्रियाशील रजस प्रधान व्यक्ति को कहें कि तुम वो सब छोड़ो, तुम पढ़ने लिखने के काम में लगो, चिंतन में लग जाओ, उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा, नहीं कर सकेगा। और जो लोग एकदम तामसिक हैं, कुछ भी नहीं करना, आलस्य में डूबे रहते हैं, तामसिक वृत्ति का और सभी को परिचय है, तो ऐसे जो आलसिक हैं, तमस में हमेशा डूबे रहते हैं, कुछ कर्म नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकदम राजसिक वृत्ति में या सात्विक वृत्ति में लगा दिया जाए तो उनका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। तो व्यवहारिक दृष्टि से यदि विचार करें तो अपने स्वभाव को पहचान कर हमारा स्वधर्म हमारी वृत्ति के अनुसार होना चाहिए। जीविका स्वधर्म नहीं है। बहुत बार हमको ऐसा धोखा हो जाता है, ये भ्रांति है कि हम जीविका को स्वधर्म समझ लेते हैं।
कि भाई हम तो व्यवसाय करते हैं, जूते की दुकान करते हैं, हमारा वो स्वधर्म है, दवा की दुकान करते हैं, वो स्वधर्म नहीं है, वो जीविका का साधन है। अगर वो भी स्वधर्म के अनुकूल हो तो उसमें आप बहुत उन्नत हो जाएंगे। संत रैदास हो गए। संत रैदास जी का जन्म मोची के घर में हुआ था, जूते सिलते थे, तो जूते सिलते हुए उनको वही स्वधर्म लगा, उस स्वधर्म से उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो स्वधर्म जिसमें हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ढल सके, हम लगा सकें, इतना सरल नहीं है जितनी सरलता से आपके सामने बात रखी जाती है। उसके लिए आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, स्वयं को देखना पड़ेगा। पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वो स्वधर्म का बीज है। अब प्रश्न ये है कि इस स्वधर्म को हम पहचान क्यों नहीं पाते। इसकी सबसे बड़ी बाधा है परधर्म का आकर्षण, परधर्म का प्रलोभन। इस परधर्म के प्रलोभन के कारण कि अरे वो कितना अच्छा है, हम वैसे नहीं हो सके, कहाँ हम इस झंझट में पड़े हैं। अभी पिछले वर्ष, उसके पहले मैं मायावती कहते हिमालय में हमारे एक आश्रम है, तो चंपावत में एक बहुत बड़ा शिक्षकों का सम्मेलन हुआ। बहुत से शिक्षक बुलाए, आश्रम की ओर से आयोजन किया गया था। तो बहुत से शिक्षक आए थे, कोई 20 साल, कोई 25 साल से काम कर रहे हैं, कोई रिटायरमेंट भी, और नए भी आए थे। तो ये आलोचना का विषय था कि शिक्षक कैसे इस देश के निर्माण में सहयोगी हो सकता है। और ये विषय वहाँ विचार के लिए रखा गया था, जो सत्य भी है कि सचमुच शिक्षक अगर निश्चय कर ले तो देश में बहुत परिवर्तन ला सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो एक शिक्षक विज्ञान के शिक्षक थे, लगभग 20 वर्ष हो गए थे उनको शिक्षक ही करते। तो उनको भी बोलने का अवसर दिया, उनको बताया। तो आए वो वहाँ पर, वहाँ के अधिकारी भी आए हुए थे। आश्रम के प्रति लोगों की श्रद्धा है, सम्मान है। कलेक्टर और एसपी वगैरह सारे लोग आए थे। तो ये सज्जन जो शिक्षक थे और अपर डिवीज़न टीचर हो गए थे, इनसे कहा गया तो इन्होंने कहा कि शिक्षक क्या कर सकता है। अरे शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, सब देश डूब गया, ऐसा। क्यों भाई, क्या? तो वो कारण बताने लगे कि देखिए, जब मैंने पास किया था एमएससी, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं आईएएस करके कलेक्टर हो जाता, या आईपीएस करके पुलिस का अधीक्षक हो जाता। ये सज्जन यहाँ दोनों ही बैठे थे बेचारे, पर ये यहाँ पक्षपात ऐसा वैसा अपनी दुर्बलता उन्होंने नहीं बताई। ये पक्षपात अमुक अमुक के कारण, और मैं नहीं पास हो सका, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करें, कोई उपाय नहीं था। तो बैल की तरह जुत रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, ये तो इससे तो, इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। अब बताइए, वो शिक्षक महाशय से बच्चों का कल्याण तो छोड़ दीजिए, उनका कोई कल्याण हो रहा है। भगवान की कृपा थी कि उनकी पत्नी विधवा नहीं हुई इतने दिनों तक। तो ये स्वधर्म के विरुद्ध क्यों गए, परधर्म की तरफ आकर्षण। अरे भाई, तुम में 20 साल से शिक्षक हो, पढ़ाते हो, योग्यता है, अच्छी तरह पढ़े लिखे थे। यदि अपना आत्मनिरीक्षण करके तुम देखते कि मेरे व्यक्तित्व का विकास किस में हो सकता है, केवल कलेक्टर होके ही मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करता हूँ, या पुलिस अधीक्षक होके कर सकता हूँ, तो जीविका स्वधर्म नहीं है, जीविका जीवन नहीं है। कितने ऐसे कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बेचारे हैं जो घोर असंतुष्ट हैं। हो गया है तो बाहर की सुविधाएं, उनका व्यक्तिगत जीवन देखिए, कितनी कलह, कितनी अशांति। ऐसे कुछ लोगों से मिलने का अवसर आता है, तो कारण क्या है? पर धर्म की ओर आकर्षण। कभी विचार नहीं आता मन में कि मेरा ये स्वभाव, मैं इस योग्य हूँ कि नहीं हूँ। एक मेरे परिचित मित्र है, अपने चिरंजीव को वो एक विशेष विद्या में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, जिसकी बड़ी महिमा है आजकल। तो उस विशेष विद्या में प्रतिष्ठित होने की बड़ी विशेषताएं हैं, जिनमें उसको परीक्षाएं पास करो तब उसमें प्रवेश मिले, फिर 5 साल 7 साल उसमें पढ़ो तो विद्या मिले। परीक्षा में नहीं पास हुए तो बहुत बड़ी धनराशि, इतनी बड़ी धनराशि उन्होंने उसको प्रवेश कराने के लिए दी कि अगर वो धनराशि उसको बैंक में रख देते तो सारे जीवन चिरंजीव कोई 5, 7, 10, 15 हज़ार रुपये महीने की उनको इनकम हो सकती, तो आराम से रह सकता। 5वीं बार पहली कक्षा में फेल हो गए वो, 5वीं बार, उसका जो प्रथम वर्ष होता है उस विद्या का। क्यों? यही कि मेरा पुत्र अमुक विद्या में निपुण हो तो मेरी प्रतिष्ठा हो। तो पिता और माँ, उनका स्वधर्म गया, पुत्र उसका बलि हो गया, उसका भी स्वधर्म गया।
मेरा पुत्र, मेरी कन्या सब विद्या में निपुण हो जाए, सब विद्या में निपुण हो जाए, उसकी योग्यता, उसकी आकांक्षा है कि मेरी आकांक्षा है। तो परधर्म का जो आकर्षण है, ये परधर्म का आकर्षण हमको स्वधर्म से रोक रहा है। और यदि हमने स्वधर्म का पालन नहीं किया तो अनेकों जन्मों तक बार बार जन्म लेना पड़ा, वो बीज रहेगा, वो बीज कभी नष्ट नहीं होता है। वो स्वधर्म का बीज जिस जीवन में विकसित होगा, विकसित होकर पूर्णता प्राप्त करेगा, और जब जीवन में धन्यता का बोध होगा, स्वधर्म के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। स्वधर्म को त्याग कर कोई व्यक्ति चित्त शुद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है, और बिना चित्त शुद्धि हुए मनुष्य ईश्वर की ओर जा ही नहीं सकता है। अब ये स्वधर्म जीविका से जब हम अलग करके विचार करते हैं तो दिखता है कि जीविका एक अंश है, ठीक है। जीविका के लिए आप नौकरी करते हैं, आप डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मास्टरी करते हैं। तो एक बच्चा, एक लड़का, युवक इंजीनियर है, उसको बड़ी रुचि, बड़ा योग्यता से वो करता है, काम अपना अच्छा करता है, पर उसकी रुचि इस तरफ है दर्शन शास्त्र में। उसने दर्शन शास्त्र बहुत अच्छी तरह पढ़ा, पढ़कर परीक्षा भी पास की, बहुत फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। कविता लिखने में उसकी रुचि है, कविता उसने लिखी है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में गीता के बहुत से अंश का पद्य अनुवाद किया, उसको बहुत संतोष है, क्योंकि उस लड़के को, उस बच्चे को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत निकट से जानता हूँ, इसलिए आपसे कह सकता हूँ। उसकी इंजीनियरिंग में उसको उतना संतोष है, वो तो करना पड़ता है इसलिए करता है। अगर उसके हाथ में ये अवसर मिले कि इसको छोड़कर तुमको जो पैसा, जो कैरियर है वो इसी में मिलेगा, तुम्हारी कविता तो लिखने में तुरंत उसमें लग जाए। और एक युवक है, बहुत निकट है मेरे, वो भी यहाँ आता रहता है, बहुत स्पृहणी नौकरी में है सरकार में, पर वो हमेशा प्रयत्न में, बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत मेरिटोरियस है। तो कहता है बाबा ये काम अच्छा नहीं लगता, और उसके स्वभाव के विरुद्ध उसकी जीविका उससे चल रही, बहुत पैसा मिलता, वैसे सम्मान पैसा सब है। अभी युवक है, उसका विवाह नहीं हुआ है, पर वो कहता है कि नहीं ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और उस प्रयत्न में लगा है कि बोले मुझे तो अगर इससे आधी तनख्वाह में भी पढ़ाने का काम मिल जाए, उसकी बड़ी रुचि है उसमें। उधर अभी सरकार के ऐसे नियम कायदा उधर नहीं ट्रांसफ़र होता है, उसमें लगा है, वो प्रयत्न में लगा है। तो अब उसका स्वधर्म इस तरफ है, तो उस विकास में उसके साथ उसकी रुचि सत्संग में है, आश्रम में आता है, आश्रम के लोगों से संपर्क रखता है, और उधर अपने व्यक्तित्व के विकास का प्रयत्न कर रहा है। तो अपने जीवन के विकास के लिए, स्वयं के स्वधर्म को जानने के लिए, परधर्म की चकाचौंध से, परधर्म के तथाकथित आकर्षण से बचना आवश्यक है। विचार करके देखें कि भाई क्यों, सिर्फ इसलिए कि इसमें मान सम्मान पैसा मिलेगा इसलिए मैं ऐसा हो जाऊं? ऐसा अगर हो जाए तो कैसे होगा? नाम सम्मान पैसे की बात, इसी तरह के विचार। बम्बई में भी हमारा आश्रम है, बम्बई भी जाना होता रहता है, आप लोग जानते हैं। तो बम्बई में एक बालिका, बहुत सुंदर देखने में बच्ची, अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत से गुणों में संपन्न। तो वो बच्ची, उसकी भी रुचि इसी तरफ कि वो पढ़ने पढ़ाने में लगे रहना चाहती थी। वो ऐसी विद्या भी पढ़ी कि उसको, और अभी शायद अब तो 3 वर्ष 4 वर्ष हो गए, इसलिए मुझे ठीक से समाचार मालूम नहीं, पर कदाचित उस विद्या में वो लग गई है, पढ़ाने की विद्या में। उसकी माता राम बिल्कुल असंतुष्ट कि अरे मैं मास्टरनी की माँ हूँ। तो मास्टरनी की माँ तो कोई बहुत ऐसे इतने घटिया दर्जे की बात को किसी को मुंह न दिखा सकें, क्योंकि उनकी जो सो कॉल्ड सर्किल है उसके माँ की, बम्बई महानगरी है, और वो उसके एक बहुत पॉश एरिया में रहते हैं। इस बच्ची के पिताश्री, ये भी एक दूसरा ऐसे काम करते थे एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरे विभाग में, वो डायरेक्टर ऐसे कुछ थे। तो उन्होंने भी बहुत ऐसे उचित अनुचित उपायों से धन संग्रह किया और ये किया और वैसा, पर वो प्रतिष्ठा अब इनको नहीं लगी। तो ऐसी उनको कुछ दुर्बुद्धि आ जाए, ऐसा नाम हो जाए मेरी लड़की का, उसकी मैं माँ हो जाऊँ। तो बच्ची बड़ी परेशान मुझसे कहने लगी कि बाबा आप माँ को ज़रा बता दीजिए। तो क्या तो मैंने उनसे पूछा बच्ची की माँ से, उसकी माँ भी मुझसे काफ़ी छोटी है। तो मैंने उससे कहा कि देखो बच्ची ऐसा ऐसा, महाराज क्या देखिए क्या है अभी ऐसे फलाना, एक बहुत अच्छे अंग्रेजी विद्यालय में उसको पढ़ाने का काम मिला है, क्या इसमें हमारी इज्जत है, फलाना हमारी बहन ऐसी, उसका वो ऐसा, उसका वो ऐसा।
तो कोई उसको पड़ोसी तक नहीं जानते हैं, ऐसा उनका। तो वो उसी बीच अब वो बहुत से ऐसे सिनेमा के नट नटियों के मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने कुछ ऐसा बताया फलाना इतनी उम्र क्या ऐसी प्रसिद्धि है वैसा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो क्या तुम्हारी लड़की ऐसी नटी हो जाए और होके, तो उसका कितना नाम हुआ? वो तो आर्ट है, कला है। मैंने कहा आर्ट कला वाला तो जो भी हो, पर उन दिनों कुछ और भी ऐसी बातें थी, अखबारों में आ रहा था। मैंने ऐसा तुम चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची ऐसी नटी हो जाए? नहीं नहीं वो तो ठीक नहीं है, पर उसमें क्या दोष है, वो अगर ऐसी अच्छी नटी एक्ट्रेस हो जाए वगैरह। और ये बेचारी इसको ऐसा लगे कि मैं तो मर जाऊंगी अगर ऐसा हुआ। अब ये देखिए, इस बच्ची का अगर सौभाग्य होगा तो ही परम धर्म के इस आकर्षण से वो बच सकती है। भगवान ने रूप उसको बहुत अच्छा दिया है, बहुत सुंदर बच्ची है। अगर वो उधर जाए तो थोड़े दिन उसको ये यश मिलेगा, धन मिलेगा और थोड़ा बहुत अधिकार भी मिल जाएगा, किंतु उसके जीवन का अंत क्या हुआ? जीवन का अंत माने मृत्यु नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी सफलता के बाद क्या होता है। आप में से जो बुजुर्ग मेरी उम्र के होंगे जानते, मर्लिन मुनरो ने सुसाइड कर लिया था, आपको होगा 40 साल पहले की बात होगी। सारे विश्व, अमेरिका की, हॉलीवुड की थी, विश्व प्रसिद्ध नटी थी, बड़े बड़े अरबपति उसके चरणों में लौटते थे। उसने आत्महत्या कर ली थी। क्यों ऐसा हुआ? स्वधर्म को न जानने के कारण। तो पर धर्म का आकर्षण हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए पर धर्म के आकर्षण से बचकर अपने स्वभाव की ओर दृष्टि डालना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस लिए जन्मे हैं, किधर हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसको कैसे करें, क्या करें, इसकी चर्चा अगली बार होगी। आगामी रविवार भी मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहूँगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। समय 5 बजे हो गया है, अब अक्टूबर से मार्च तक 5 बजे रहता है, संध्या 5 बजे पुनः आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आज यहीं समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।